तीसरे स्कंद का 21वां अध्याय। मैत्रेय ऋषि बोले, हे विदुर जी, स्वयंभू मनु और शतरूपा ने वन में जाकर 10,000 वर्षों तक भगवान नारायण का ध्यान करके तपस्या की। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उन दोनों को अपना दर्शन दिया और बोले, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम मनोइच्छित वरदान मांग लो। उस समय मनु और शतरूपा भगवान के दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर इस तरह कहने लगे, हे भगवान, हमने जगत की रचना करने और राज सिंहासन का आनंद पाने के लिए तप किया, सो ये हमसे बड़ी भूल हुई। हमें राज्य पाने की अपेक्षा मुक्ति पाने के लिए तपस्या करनी चाहिए थी। यह वचन सुनकर श्री नारायण भगवान जी कहने लगे, हे मनु महाराज, तुमने जिस कार्य के निमित्त मेरी तपस्या की है वह और उसके अनंतर तुम जो भी कुछ चाहो वह मुझसे मांग सकते हो। प्रभु अपने ऊपर अधिक प्रसन्न हुआ देखकर मनु और शतरूपा हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए इस प्रकार बोले, हे भगवान, अब हम लोगों की ये इच्छा है कि हमें आप जैसा पुत्र प्राप्त हो। ये वचन सुनकर भगवान बोले, मेरे समान तो समस्त विश्व में कोई भी नहीं हो सकता, इसलिए स्वयं मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। इतनी बात कहकर श्री नारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब स्वयंभू मनु और शतरूपा ने वन से लौटकर पितामह ब्रह्मा जी के पास आकर दंडवत की और फिर वे अपने पिता ब्रह्मा जी के आदेश से समस्त भूमंडल का राज्य करने लगे। तत्पश्चात स्वयंभू मनु और शतरूपा के द्वारा उत्तानपाद एवं प्रियव्रत नामक 2 पुत्र और आकुति, देवहूति एवं प्रसूति नामक 3 कन्याओं का जन्म हुआ। उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हुआ। प्रियव्रत पहले तो नारद जी के ज्ञानोपदेश से विरक्त हो गए थे, परंतु पुनः ब्रह्मा जी द्वारा समझाने पर उन्होंने 7 द्वीपों का राज्य किया। स्वयंभू मनु ने आकुति का विवाह रुचि नामक ऋषि के साथ किया था। हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के द्वितीय पुत्र कर्दम ऋषि ने भी अपनी पिता के कथा अनुसार 10,000 वर्षों तक श्री नारायण भगवान का तप किया। जब तप से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा, उस समय कर्दम ऋषि ने प्रभु को साष्टांग प्रणाम करने के पश्चात हाथ जोड़कर विनय करते हुए कहा, हे सर्वांतर्यामी प्रभु, मैंने सृष्टि रचना के निमित्त तप किया है, इसलिए आप मुझको इसी के हेतु वरदान दीजिए।